हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 12 के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन लेके आया हूँ, जो कि क्लास 12 का स्टूडेंट 2023 में बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए एकदम शानदार सा जो क्लास चलने वाला है विषय, एकदम मन से आप लोग एकदम पढ़िएगा। तो सबसे पहले क्लास 12 के बच्चों के लिए हम मैथ्स पढ़ाएंगे। तो मैथ्स पढ़ाने के लिए सबसे पहला सिलेबस जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ उसमें क्या क्या पढ़ना है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, ये सब जानना बहुत सारा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्लास 12 में मैथ जो पढ़ते हैं इसका सिलेबस क्या होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो जानते हैं पहले 12th क्लास के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स सिलेबस जानते हैं कि क्या क्या। तो टॉपिक वाइज टॉपिक बांट के एकदम पढ़ाएंगे यूनिट, जिसमें 6 यूनिट पढ़ना है। 6 यूनिट में उसी के अंतर्गत बहुत सारा चैप्टर आता है। जैसे पहला यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन। इससे दोस्तों 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के अंतर्गत रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन और इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री पढ़ते हैं। ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ रिलेशन फंक्शन लिख दिए तो इसका मतलब बाकी बात जो बचेगा उसको छोड़ देंगे। बाकी बात इसी के अंतर्गत सब आता है, उसको हम पढ़ाते चलेंगे। इसके बाद दूसरा जो यूनिट आता है ये है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। इससे टोटल 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? टोटल 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 2 आता है, ये अलजेब्रा भी कहा जाता है। इस यूनिट का नाम अलजेब्रा भी है, जिसके अंतर्गत 2 चैप्टर आता है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। इसको हिंदी में आव्यूह कहते हैं, इसको हिंदी में सारणिक कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरा यूनिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसका नाम है कैलकुलस। इससे दोस्तों टोटल पूछा जाता है 44 मार्क्स का क्वेश्चन। कितना पूछा जाता है? 44 मार्क्स का। इसके अंतर्गत बहुत शानदार चीज आएगा, जैसे में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और बहुत सारा चीज आता है इसके अंतर्गत। तो सभी के बारे में एकदम बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। अभी सिर्फ बता रहे हैं कि कौन चैप्टर मतलब क्या यूनिट क्या क्या है, इसके अंतर्गत और बहुत सारा चीज पढ़ना। जैसे यहाँ पे पहला होता है रिलेशन एंड फंक्शन। इसी के अंतर्गत बहुत सारा टॉपिक आता है, फंक्शन आता है, रिलेशन आता है, बाइनरी ऑपरेशन, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन। जैसे यहाँ पे अलजेब्रा के अंतर्गत जो चैप्टर आया क्या क्या, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स। इसके बाद कैलकुलस, इसके अंतर्गत भी बहुत सारा चैप्टर आता है और एकदम बहुत खास है, जिससे 44 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद चौथा यूनिट जो आता है दोस्तों 3D, पहले वेक्टर एंड 3D जियोमेट्री, वेक्टर एवं 3D ज्योमेट्री। इससे टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 17 मार्क्स। इसके बाद इसका हिंदी जो होता है दोस्तों, वेक्टर का सदिश होता है। 3D ज्योमेट्री को इसको कहेंगे, इसका फुल फॉर्म 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसका हिंदी कहेंगे त्रिविमीय ज्यामिति। क्या होगा? त्रिविमीय ज्यामिति। इसके बाद 5वां यूनिट जो आता है, 5वां यूनिट आप लोग सुने होंगे LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको हिंदी में कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हिंदी में कहेंगे रैखिक प्रोग्रामिंग। क्या कहेंगे? रैखिक प्रोग्रामिंग। इससे टोटल जो पूछा जाता है 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 7 मार्क्स का क्वेश्चन। इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद लास्ट और 6ठा नंबर जो यूनिट है ये
प्रोबेबिलिटी इससे टोटल देख लीजिए कितना बचा, जोड़ के देखना है। 23 10 कितना हो गया, 33 और 7 40, 40 और 40 80 और 4 84 और 7 कितना हो गया, 84 और 7 कितना होता 91। इससे टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान में रखिएगा, इससे टोटल कितना 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये सिलेबस है, क्या है ये सिलेबस है कि बोर्ड के अनुसार दिया गया है कि इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे 13 मार्क्स का, इससे 44 का, इससे 17 का, इससे एलपीवी से 7 और इससे प्रोबेबिलिटी से 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बोर्ड के अनुसार दिया गया है। लेकिन अब जो एग्जाम होता है इसमें देखिएगा कभी कभी लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग जो होता है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन एक 5 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन दिया हुआ है 7 मार्क्स, 5 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कैलकुलस है, क्या है कैलकुलस, जिससे यहाँ दिया हुआ 44 मार्क्स। कभी कभी इससे 62 नंबर और 64 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता, इतना को देखने को मिलता। दिया हुआ है कितना 44, ये दिया हुआ है 7, पूछता है 5। यहाँ पे ये रिलेशन फंक्शन, इसमें 3-4 को टॉपिक आता, जिसमें एक इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन भी आता, जिससे लगभग बोर्ड के अनुसार दिया हुआ गया है 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उससे। लेकिन कभी कभी उसी से 10-12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल दिया हुआ है 10 मार्क्स, लेकिन 12 नंबर का क्वेश्चन एक को चैप्टर से पूछ देता, एक को टॉपिक इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन से। तो ये सिर्फ एक क्या है, कॉपी पे छापने वाला, मतलब छाप सकते हैं कि पता कर सकते हैं कितना इतना पूछा जाता है। इसके अनुसार पढ़ना नहीं है कि क्या कौन चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाता है, एकदम पढ़ते जाना है और लास्ट में सोचेंगे कि एग्जाम मेरा कैसा जाएगा। तो ये सिलेबस था। आप जानते हैं कि पैटर्न कैसा होता है। ये सिलेबस अभी 2009 से ही चल रहा है, 2009 से अभी तक चेंज नहीं हुआ। क्या पैटर्न हमेशा लगभग चेंज होते रहा, 1 साल 2 साल बीच करके पैटर्न, एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे पिछले 2 साल से अभी चल रहा है, जब से कोरोना का दौर आया है तब से चल रहा है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता। कितना का होता है क्वेश्चन 100 मार्क्स का, लेकिन पूछा जाता है 200 मार्क्स का, दुगुना पूछा जाता। क्या दुगुना में हमको क्या बनाना, सिर्फ 100 मार्क्स बनाना होता। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो 2 तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव होता। सब्जेक्टिव में भी 2 तरीका से होता है, एक तो लॉन्ग होता है, एक लघु। 2 तरीका से, एक 2 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का, ये होता है क्वेश्चन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो होता है 100 क्वेश्चन होता है। कितना होता है 100 क्वेश्चन होता है अभी के अनुसार, अभी जो चल रहा है इसमें अभी 100 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, जिसमें हमको केवल और केवल 50 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनाना, 50 क्वेश्चन ही बनाना, 50 क्वेश्चन ही बनाना। इसके बाद 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन की संख्या 30 होती है। कितना होती है 30, जिसमें टोटल हमको बनाना है 15 क्वेश्चन। कितना बनाना है 15, 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन भी 30 रहता है, 30 गुना 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हमको बनाना है 15 ही 30 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना। इसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। कितना होते हैं 8 क्वेश्चन, जिसमें से हमको केवल बनाना है 4 क्वेश्चन बनाना होता है। तो अब का एग्जाम जो हो गया एकदम कह सकते हैं लॉलीपॉप, एकदम सिंपल हो गया, बहुत ही आसान एग्जाम होता। और तो अब क्या बच गया, क्या बुक के बाद और जितना पढ़ाएंगे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। उस पर हम पीडीएफ सबका सेंड करते रहेंगे। 7079842978, इस पर सब जितना भी क्लास कराएंगे सबका पीडीएफ नोट्स जितना भी होगा सब उस पर मिल जाएगा। और क्वेश्चन आर भी जो होगा जितना भी तैयार करेंगे सब इस पर, ये व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मिल जाएगा सबका सब। तो अब बच गया एक तो बुक क्या क्या पढ़ सकते हैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, कि बुक जो होगा इंपोर्टेंट बुक क्या होता है। सबका आता है एनसीईआरटी बुक, एक होता है एनसीईआरटी, एक आता है, इसी से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ये बुक एकदम सबसे बच्चा लेवल का बुक है, ये बात ध्यान रखिए, सबसे बच्चा लेवल का बुक, मतलब हिंदी मीडियम का एक शानदार बुक है केसी सिन्हा सर का, केसी सिन्हा ये सर का बुक, ये एकदम हिंदी मीडियम का शानदार बुक है। अगर ये पढ़ लेते हैं आप लोग तो ये सब बुक एनसीईआरटी और जो भी बुक है, बहुत सारा बुक होता है, वो सब आसानी से बन जाएगा।
हिंदी मीडियम के लिए बता रहे हैं। अगर केसी सिन्हा सर का बुक पढ़ लेते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी मीडियम के लिए, इस बुक को पढ़ना है, हम पढ़ाते जाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि हम मेरा क्लास से इस बुक को सॉल्व कर सकते हैं। सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा खुद पर खुद ही, हमको बताना नहीं पड़ेगा। सिर्फ मेरा क्लास प्रत्येक दिन करना है और एकदम इसके बाद एनसीईआरटी, ये तो बच्चे लेवल का बता दें, थोड़ा शुरू में बताए कि ये बच्चा लेवल का बुक है। ये बनाने के बाद ये एकदम बनाए आँख, मतलब वैसा ही कभी भी बैठ के बना सकते हैं, सिंपल बात समझ गया। तो सभी कुछ के बारे में जानकारी दे दिए। तो व्हाट्सएप नंबर याद रखिएगा पीडीएफ लेने के लिए, क्वेश्चन टेस्ट टूस्ट सब इसी पर हो जाएगा। और कैसे पूछा जाता है ये होता है एकदम पहला पेज में नोट करके रखना है अच्छे से। तो अगर देखिए पढ़ना है, एकदम मन से पढ़ना है, पूरे दिल से, तहे दिल से पढ़ना है, और जितना हो सके ये दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुद भी पढ़ना है और दोस्तों को भी पढ़ाना है क्या। और अगर आप भी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। तो वैसे आप रोज वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग निश्चित देखिएगा। ये वीडियो से बहुत ही आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज सीखने को मिलेगा, और बहुत जीरो से लेके हीरो तक पढ़ाने वाले। ये नहीं कि खाली 12th एग्जाम दे दिए बस छोड़ देंगे, उतना ही पढ़ाएंगे, ये नहीं। पढ़ के आप मास्टर भी बन सकते हैं, ऐसा लेवल का पढ़ाएंगे। ये सब बुक आसानी से बन सकता है। एनसीईआरटी तो नॉर्मल हो गया एकदम, बस में गया। तो एकदम समझ के पढ़ना अभी से ही। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।